रेड हल्क नाम सुनते ही एक ऐसे खूंखार हल्क की सस्ती कॉपी की तस्वीर आंखों के सामने आती है, बट ऐसा नहीं है। रेड हल्क एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है जो सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और एनर्जी मैनिपुलेशन से भी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन ये रेड हल्क कितना पावरफुल है, आज हम इस टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि रेड हल्क के फीट किस लेवल तक जाते हैं। साथ ही कॉमिक रेफरेंस के थ्रू हम समझेंगे कि ये कितना डेंजरस है। रेड हल्क, जिसका असली नाम है जनरल रॉस, अपने मिलिट्री बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा अलग है। जब उसे गामा रेडिएशन दिया गया तो उसने अपने क्लासिक ग्रीन काउंटरपार्ट हल्क को भी पीछे छोड़ दिया। उसका पावर लेवल, स्ट्रेटेजी और एनर्जी एब्सॉर्प्शन एबिलिटी उसे एक अलग लेवल पे ले गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड हल्क के रॉ पावर की। जब रेड हल्क की पावर को मेजर किया गया तो सब ने ये देखा कि वो ग्रीन हल्क से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि रेड हल्क का पावर रेंज से अलग डायरेक्ट एनर्जी एब्सॉर्प्शन और एनर्जी प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करता है। एक बहुत ही फेमस मोमेंट था हल्क इशू 1 2008 में, जब रेड हल्क ने ग्रीन हल्क की एनर्जी ब्लास्ट को एब्सॉर्ब किया और फिर उसी एनर्जी को वापस ग्रीन हल्क पर फायर किया। ये पावर एक यूनिक एबिलिटी थी जो सिर्फ रेड हल्क के पास थी, और इससे ये प्रूव होता है कि रेड हल्क सिर्फ अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी एनर्जी मैनिपुलेशन भी एक डेडली वेपन है। अब बात करते हैं रेड हल्क के फाइट्स की। इसने कई पावरफुल हीरोज और विलन्स को फेस किया है और हर फाइट में अपने आप को प्रूव किया है। एक ऐसा मोमेंट था एवेंजर्स इशू 68 में, जब रेड हल्क ने एवेंजर्स की टीम को चैलेंज दिया। इस फाइट में रेड हल्क ने थॉर को भी पंच किया और उसके बाद भी उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपने पावर को बूस्ट किया। थॉर जैसे गॉड लेवल हीरो को हिला देना ये दिखाता है कि रेड हल्क कितना पावरफुल है और इसके पंचेस का इम्पैक्ट कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है। ये फीट रेड हल्क की पूरे पावर को शोकेस करता है, जो उसे एक गॉड टायर ओपोनेंट बनाता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। रेड हल्क की एक और फीट थी जब उसने द थिंग को बीट किया था। वर्ल्ड वॉर हल्क इशू 2 में रेड हल्क ने द थिंग को एक ऐसी मार दी कि वो पूरा रॉकी सरफेस से निकल गया। इससे पता चलता है कि रेड हल्क के पंचेस की इंटेंसिटी इवन द थिंग जैसे रॉक स्किन्ड हीरोज को भी हिला सकती है। और ये फीट रेड हल्क की ड्यूरेबिलिटी को भी शोकेस करती है कि वो इतना पावरफुल है कि हैवी हिट से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर गिरती नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रीन हल्क की ड्यूरेबिलिटी काफी है, तो रेड हल्क की स्ट्रेंथ उससे भी आगे है। अब बात करते हैं रेड हल्क की एनर्जी एब्सॉर्प्शन के बारे में, जो उसकी मोस्ट यूनिक और डेडली एबिलिटी है। जब उसने हल्क इशू 5 में डॉक्टर डूम की एनर्जी ब्लास्ट को एब्सॉर्ब किया था, तो ये बताता है कि वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि दूसरों की पावर्स को भी अपने एडवांटेज में यूज कर सकता है। ये एनर्जी एब्सॉर्प्शन एबिलिटी रेड हल्क को एक ह्यूज एज देती है, स्पेशली जब वो किसी एनर्जी बेस्ड विलन या हीरो से लड़ता है। एनर्जी एब्सॉर्प्शन से उसकी पावर बार बार बढ़ती है और वो अपने एनिमीज को इजिली ओवर पावर कर सकता है। रेड हल्क ने थंडरबोल्ट सीरीज में भी अपने लीडरशिप स्किल्स को प्रूव किया। उसने अपनी टीम को लीड किया और काफी डेंजरस मिशंस को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर रेड हल्क सिर्फ अपनी फिजिकल पावर से नहीं बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से भी बैटल जीतने में काफी सक्सेसफुल रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि रेड हल्क एक इफेक्टिव टैक्टिशियन है जो सिर्फ अपनी रेज पर रिलाई नहीं करता बल्कि उसकी दिमाग भी उतनी ही शार्प है। तो रेड हल्क का पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है। उसकी स्ट्रेंथ, एनर्जी एब्सॉर्प्शन और स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस उन्हें एक डेडली फोर्स बनाती है। अगर आप ग्रीन हल्क को कंपेयर करें तो रेड हल्क एक और लेवल का थ्रेट है जो सिर्फ रेज पर नहीं अपनी इंटेलिजेंस और यूनिक एबिलिटीज पर भी डिपेंड करता है। क्या आपको लगता है कि रेड हल्क के पास ये सारे पावर्स उसे सबसे पावरफुल हीरो बनाते हैं, या फिर ग्रीन हल्क जैसे रॉ पावर वाले कैरेक्टर के सामने रेड हल्क को चैलेंज हो सकता है? आपके थॉट्स हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे और ऐसे ही अमेजिंग सुपर हीरो एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।